हेलो जी गाइस, स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज के लिए परफेक्ट तरीके से कटिंग कैसे करें, वो भी साइज 36 के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पैटर्न है हमारा, वो बैक पार्ट का इस तरह से डीप नेक होगा और फ्रंट पार्ट में भी हमारा जो टक्स होगा वो आर्मोल से लेके वेस्ट तक, यहाँ तक इस तरह से टक्स आएगा। तो इस टाइप के पैटर्न को बोलते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज पैटर्न। ओके, तो इस पूरे वीडियो में हम एकदम डिटेल में बताएंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग किस तरह से करते हैं, वो भी आसान तरीके से। तो आप भी मेरे साथ ब्लाउज की कटिंग कीजिए और वीडियो में अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइज आप यहाँ पे सारे मेजरमेंट देख सकते हैं। फ्रंट ब्लाउज लेंथ है 15 इंच, बैक ब्लाउज लेंथ है 14 इंच, फुल शोल्डर है 15 इंच, नेक राउंड है 13 इंच, अपर चेस्ट है 35, चेस्ट है 36, वेस्ट है 30, शोल्डर टू अपेक्स है 10 इंच, अपेक्स टू अपेक्स है 8 इंच, शोल्डर टू लोअर चेस्ट है 13.5 इंच, रेडी शोल्डर है 2.75, स्लीव की लेंथ आप यहाँ पे देख सकते हैं और स्लीव का राउंड भी यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रंट डिप है 7.25, बैक बेल्ट है 3.25। तो अब इस मेजरमेंट से हम एकदम परफेक्ट तरीके से ब्लाउज की कटिंग बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा और अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो शोल्डर माइनस होता है वो देखते हैं। इससे क्या होगा कि बार बार हमको जो शोल्डर माइनस चार्ट है वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब भी हम कटिंग करेंगे तब। तो यहाँ पे फ्रंट हमारा रेडी, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, रेडी शोल्डर कितना है। तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर है 2.75, यानी कि ये वाला चार्ट यूज होगा 2 इंच, 2.25, 2.50 और 2.75 वाला। फिर हम देखेंगे हमारा फ्रंट वाले पार्ट के लिए हम मार्किंग करते हैं। तो फ्रंट में हमारा डीप कितना है 7.25, तो 7.25 यानी कि ये वाले लाइन में आया। और हमारा पैटर्न किस तरह से है, तो पैटर्न हम सिंपल ही रख रहे हैं, राउंड शेप वाला, क्योंकि बेसिक क्लियर करना है। तो यहाँ पे हमारा माइनस कितना होगा 2.5 इंच। तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं फ्रंट के लिए 2.5 इंच, और बैक के लिए हम किस तरह से करेंगे, तो बैक पार्ट की हमारी लेंथ कितनी है 14 इंच। तो 14 माइनस बैक पार्ट का बेल्ट कितना है 3.25, तो कितना आया 10.75। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा जो बैक पार्ट का 10.75 कौन से लाइन में आ रहा है 10.75, यानी कि यहाँ पे। और शेप कैसा है, सिंपल राउंड शेप। तो हमारा बैक पार्ट में कितना माइनस होगा -3 इंच। तो इस तरह से फाइनली हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया है। अगर आपका रेडी शोल्डर 1/2 इंच है, 1.5 इंच से लेके 1.75 है, तो आपको ये वाला चार्ट देखना है। ये सारे चार्ट हमने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप मेरे वो वाले वीडियोस देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितना भी हमारा फुल शोल्डर होगा उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, क्योंकि डीप नेक है और बैक पार्ट का हमारा जो शोल्डर होता है वो ज़्यादा ही होता है फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बैक पार्ट की मार्किंग के लिए फुल शोल्डर कितना है 15 इंच, उसमें हम 1 इंच 15 प्लस 1 इंच करेंगे, कितना हुआ 16 इंच। फिर उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे 8 इंच। तो जो फर्स्ट मार्किंग है वो हम 8 इंच पे करेंगे। तो जो स्ट्रेट लाइन है वहाँ से 8 इंच जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो, और 1 इंच डाउन फिक्स है। और यहाँ से आप कितना लेंगे, जितना भी आपका नेक का राउंड है, नेक का राउंड हमारा कितना है 13 इंच, 13 को डिवाइड बाय 5 करेंगे। जितना भी आपका नेक का राउंड है, समझो आपका नेक का राउंड 14 इंच है या फिर 12 इंच है, तो 12 इंच को डिवाइड बाय 5 करना है। और अगर आपको पता नहीं है कि नेक राउंड का मेजरमेंट आपको पता नहीं है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से 2.5 इंच नेक की विड्थ ले सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे आया 2.6 इंच, यानी कि 2.5 इंच के ऊपर एक लाइन।
फिर यहाँ पे ये वाली लाइन हम इस लाइन पे मिलाएंगे और ये वाली लाइन हम इस तरह से क्रॉस मार्क करेंगे। फिर अब हम यहाँ पे चेस्ट लाइन वाली मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट लाइन वाली मार्किंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आर्मोल का फॉर्मूला है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आर्मोल का फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारी चेस्ट कितनी है 36 इंच। तो 36 इंच कौन सी लाइन में आ रहा है, यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी चेस्ट है उसको डिवाइड बाय 6 करेंगे, माइनस 0.25 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है 36 इंच। तो 36 डिवाइड बाय 6 फिर माइनस 0.25, तो कितना आया 5.75। तो जो 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ से ही 5.75 जिधर भी आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेना है बैक पार्ट के लिए। और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर हमारा यहाँ पे बैक पार्ट में कितना माइनस हुआ था शोल्डर, बैक पार्ट में हमारा 3 इंच हुआ था। तो 3 का हाफ कितना हुआ 1.5 इंच। तो इंच टेप इस तरह से क्रॉस रखकर जहाँ पर भी 1.5 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। और यहाँ से कितना मेजरमेंट आ रहा है 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन, उतना ही आपको यहाँ पे भी 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। और यहाँ तक इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर इस लाइन का सेंटर लेंगे, यानी कि 6 का सेंटर कितना है 3 इंच। और आर्मोल का शेप बनाने के लिए आर्मोल का जो क्रॉस चार्ट है वो देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी चेस्ट है 36 इंच, यानी कि इस लाइन में। तो बैक पार्ट में हम 1 इंच पे मार्क करेंगे, फ्रंट पार्ट में 0.75 पे। तो जहाँ पर भी 1 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। फिर जो कर्व स्केल है इसकी मदद से इस तरह से शेप बना दो। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो चेस्ट वाली मार्किंग है वो कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है 36 इंच। तो 36 डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे, कुछ भी प्लस वगैरह नहीं करेंगे बैक पार्ट में। तो 36 डिवाइड बाय 4 कितना हुआ 9 इंच। तो 9 इंच पे डायरेक्टली इस तरह से मार्किंग करेंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन वाला। इसके बाद यहाँ से हमारा रेडी शोल्डर कितना है, रेडी शोल्डर 2.75, उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे, कितना आएगा 3.75। तो 3.75 पे हम इस तरह से मार्किंग कर देंगे। और ये जो क्रॉस लाइन है यहाँ से हम ब्लाउज की लेंथ मार्किंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट की लेंथ कितनी है 14 इंच। तो जो लाइन है इसका सेंटर लेंगे, जो ये वाली लाइन है ना, यहाँ से रेडी शोल्डर में 1 इंच ऐड करने के बाद जो मार्किंग किया है वो वाली लाइन नहीं, जो हमारी पहले लाइन थी यहाँ से, जो नेक की विड्थ और जो शोल्डर माइनस की हुई वहाँ से उस लाइन का क्रॉस लाइन का सेंटर लेके हमारे ब्लाउज की लेंथ कितनी है बैक पार्ट की 14 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, कितना हुआ 15 इंच। फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन से देखेंगे कितना आया 15.5 इंच, उतना ही आप यहाँ पे भी डायरेक्ट मार्किंग करेंगे और दोनों पॉइंट मिला देंगे। और यहाँ से ही आपका बैक पार्ट का बेल्ट कितना है, बैक पार्ट का बेल्ट है 3.25। तो 3.25 उसमें 1 इंच ऐड करेंगे सिलाई का, 4.25 पे हम डायरेक्टली यहाँ से मार्किंग करेंगे और यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे।
फिर यहाँ से हमारा कितना आ रहा है मेजरमेंट 3 इंच। तो 3 इंच यहाँ से आप नेक को ब्रॉड बनाने के लिए 1 इंच भी ऐड कर सकते हो, 0.75 भी कर सकते हो, हाफ इंच भी कर सकते हो, 0.25 भी ऐड कर सकते हो, जितना ब्रॉड चाहिए उतना। तो यहाँ पे मैं 0.25 ही ऐड कर रही हूँ। फिर हम जो ये वाली लाइन है यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह से शेप बनाएंगे। फिर हमारा डीप नेक है दोनों, फ्रंट और बैक, इस वजह से आप फाइन ऊपर से हाफ इंच फिक्स माइनस करेंगे और यहाँ पे जहाँ पर भी पॉइंट मिल रहा है वहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर आप यहाँ पे वेस्ट वाला मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारी वेस्ट कितनी है 30 इंच। तो 30 डिवाइड बाय डायरेक्ट 4 करेंगे, कितना आया 7.5 इंच, यानी कि 7.5 इंच। तो हम डायरेक्ट 7.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। अगर आप यहाँ पे टक्स ले रहे हो तो यहाँ पे 1 इंच ऐड ज़रूर करना, और नहीं ले रहे तो आप डायरेक्टली मार्किंग कर सकते हो। फिर हमारा यहाँ पे डीप जो नेक का डीप है वो चेस्ट वाली लाइन से नीचे जा रहा है। तो नीचे जा रहा है तो हम क्या करेंगे, जो चेस्ट और अपर चेस्ट में गैप है ना उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो यहाँ पे चेस्ट कितनी है हमारी 36 इंच। फिर माइनस करेंगे अपर चेस्ट 35, कितना डिफरेंट आया 1 इंच। तो 1 इंच को डिवाइड बाय 4 करेंगे, कितना आया 0.25। तो हम यहाँ से 0.25 जितना अंदर वाले साइड पे इस तरह से मार्किंग करेंगे और यहाँ से 1.5 इंच यहाँ पे। तो जो ये लाइन है ना ये हमारी फाइनल वाली लाइन होगी। तो जो ओल्ड मेथड थी उसमें हम क्या करते थे, यहाँ से ही हाफ इंच पूरा माइनस कर देते थे, पर न्यू मेथड में इस तरह से नहीं है। तो जो कर्व स्केल है इसकी मदद से हम इस तरह से डायरेक्ट शेप बनाएंगे और यहाँ से 0.25 जितना एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हाइट कम पड़ जाती है। तो जो स्केल है वो आपको इस तरह से क्रॉस रखनी है और जहाँ पर भी इस तरह से मिल रही है वहाँ पे मिलने देना है। तो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि 0.25 हमने क्यों ऐड किया। तो अगर आपकी चेस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक पार्ट की, अगर आपको लेंथ कम नहीं पड़ने देनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपकी चेस्ट 28 से लेके 30 इंच तक है तो आपको लेंथ जितनी भी है उतनी ही रखनी है। और अगर कम पड़ रही है और आपको एक्स्ट्रा चाहिए साइड में तो आप 0.25 फिक्स रख सकते हैं। तो 40 इंच की चेस्ट है तब तक तो आप 0.25 यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, और 40 से 45 तक है तो आप हाफ इंच यहाँ से बढ़ाना, और 40.25 से प्लस है तो 0.75 या फिर 1 इंच जितना यहाँ से बढ़ा सकते हो। ओके, तो इस तरह से फाइनली आपका जो बैक पार्ट है वो बन के रेडी है। अब बैक पार्ट में हम साइड वाला मार्किंग भी एक बार देख लेते हैं कितना है। 9 के ऊपर एक लाइन, तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं बैक पार्ट 9 के ऊपर एक लाइन। ओके, फिर हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे तब बार बार आपको ये वाला मार्किंग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप एक बार जो लेंथ है वो चेक कर सकते हैं। हमको यहाँ पे लेंथ कितनी चाहिए बैक पार्ट की 14 इंच, और कितनी मिल रही है 14.75, यानी कि 0.25 जितना ही कम पड़ रहा है। 0.25 जितना ही कम पड़ रहा है क्योंकि 1 इंच हमारा ऊपर से हाफ इंच और नीचे से हाफ इंच दोनों में हाफ इंच चला जाता है सिलाई में।
तो यहाँ पे 0.25 हाफ इंच जितना तो कम पड़ेगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी हमारा डीप नेक है, इस वजह से तो थोड़ी बहुत तो हाइट कम हो ही जाती है। तो भी अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से डायरेक्ट बढ़ा सकते हैं, इतना नहीं डिफरेंट आएगा। तो चलो फ्रंट पार्ट की मार्किंग करते हैं। तो आप फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, शोल्डर मार्किंग करेंगे। तो हमारा फुल शोल्डर कितना है 15 इंच, उसको डायरेक्ट डिवाइड बाई 2 करेंगे, कुछ भी ऐड वगैरह नहीं करेंगे। तो आया 7.5 इंच। तो जहाँ पर भी 7.5 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। और बैक पार्ट में हमने यहाँ पे कितना मार्किंग किया था, 2.5 इंच के ऊपर एक लाइन, 1 इंच डाउन फिक्स। फिर यहाँ पे चेस्ट वाली मार्किंग करेंगे। तो हमारी यहाँ पे चेस्ट कितनी है 36 इंच, तो 36 इंच। फिर देखेंगे चेस्ट वाला फॉर्मूला, जो आर्मोल वाला फॉर्मूला है वो देखेंगे चेस्ट वाली लाइन मार्किंग करने के लिए। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट है 36 इंच, तो चेस्ट डिवाइड बाय 6 करेंगे, डिवाइड बाय 6 माइनस 1.25 कितना आया 4.75। तो जितना भी आ रहा है उतना डायरेक्ट यहाँ से 1 इंच डाउन गए, वहाँ से 4.75 पे मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर आपका यहाँ पे बैक पार्ट में शोल्डर माइनस, सॉरी फ्रंट पार्ट में शोल्डर माइनस कितना हुआ था 2.25। तो 2.25 का हाफ कितना है 1.25। तो 1.25 आप यहाँ से मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से कितना मेजरमेंट आ रहा है 6.25, उतना ही आपको यहाँ पे भी 6.25 पे मार्किंग कर लेना है। और ये वाली लाइन इस वाली लाइन पे मिला देनी है। फिर इस लाइन का सेंटर लेंगे, सेंटर से 0.25 अंदर मार्किंग करेंगे। फिर जो स्केल है इसकी मदद से जितने लाइन क्रॉस जा रही है उतनी जाने देना है। और हम यहाँ पे जीरो 0.75 पे क्रॉस मार्किंग करेंगे। तो बार बार ये आपको चार्ट क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर आपके साइज़ 40 इंच है तो आप आपके हिसाब से यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ से हम 0.75 पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। तो जो स्केल है इसकी मदद से हम जितना हो सके उतना इस तरह से क्रॉस जाएंगे। यहाँ पे ये थोड़ा सा क्रॉस जाएगा तो जाने देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी क्रॉस लाइन है इसका सेंटर लेंगे, फिर एक साथ में तीनों मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट पार्ट की नेक का डिप कितना है 7.25, तो 7.25। फिर ब्लाउज का शोल्डर टू अपेक्स कितना है, तो यहाँ पे शोल्डर टू अपेक्स है हमारा 10 इंच, तो उसमें हाफ इंच ऐड करेंगे। तो 10.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। फिर ब्लाउज़ की लेंथ कितनी है, ब्लाउज़ की लेंथ है, फ्रंट ब्लाउज लेंथ है 15 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, तो 16 पे मार्किंग करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ से स्ट्रेट लाइन से कितना मार्किंग आ रहा है 16.375।
यानी कि 16 के ऊपर 3 लाइन, तो उतना ही आपको यहाँ पे भी 16 के ऊपर 3 लाइन और दोनों लाइन इस तरह से मिला देनी है। और यहाँ पे भी फिर आपका यहाँ पे रेडी शोल्डर कितना ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट कर देते हैं, फिर ये वाला पार्ट देखेंगे। तो हमारा रेडी शोल्डर कितना है यहाँ पे 2.75, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे कितना आएगा 3.75। तो यहाँ पे 3.75 जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। फिर यहाँ से नेक का विड्थ कितना है 2.75, सॉरी 2.25 के ऊपर एक लाइन। यहाँ पे आप हाफ इंच भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे मैं हाफ इंच ही ऐड कर रही हूँ। तो 2.75 पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे यहाँ तक, और जो डिप है वो यहाँ पे। फिर जो स्केल है इसकी मदद से इस तरह से डायरेक्ट शेप देंगे और यहाँ से हाफ इंच जितना पूरा ऊपर से माइनस करेंगे। डीप नेक है, स्ट्रेट लाइन। फिर अब हम चेस्ट वाली मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है 36 इंच। तो 36 इंच प्लस आपको यहाँ पे कितना लूजिंग वाला ऐड करना है। तो अगर आप ये वाला चार्ट देखेंगे तो अगर आपकी चेस्ट 27 से 35 है तो आप 2 इंच लूजिंग का रखेंगे, और अगर 35.25 से प्लस है तो आप 3 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है 36 इंच, तो हम लूजिंग कितना रखेंगे 3 इंच प्लस 3 करेंगे, फिर डिवाइड बाय 4 करेंगे, कितना आया 9.75। तो यहाँ पे डायरेक्ट 9.75 पे हम मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच जितना एक्स्ट्रा मार्जिन का। फिर हमारा यहाँ पे अपेक्स टू अपेक्स कितना है 8 इंच। तो 8 का हाफ कितना हुआ 4 इंच। तो यहाँ पे 4 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे और वेस्ट वाली साइड से हाफ इंच माइनस करेंगे, यानी कि 3.5 इंच। इस वाली लाइन पे ये मिला देंगे। अब आपको यहाँ पे टक्स कितना लेना है तो वो भी आपके साइज़ के आप यहाँ पे देख सकते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग। तो हमारी चेस्ट है 36 इंच, यानी कि हम टक्स लेंगे 4.75 का। तो यहाँ पे 4.75 का इस तरह से टक्स लेंगे और मार्क कर देंगे। फिर यहाँ पे इस तरह से ये वाला मार्किंग और ये वाला मार्किंग मिला देंगे। फिर इतना बेसिक हो जाने के बाद हम साइड वाला मार्किंग कंप्लीट कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे वेस्ट कितनी है 30 इंच। तो 30 डिवाइड बाय 4 करेंगे, कितना आया 7.5 इंच। प्लस क्या करेंगे, हमने यहाँ पे टक्स कितना लिया है प्लस 4.75 का, कितना आया 12.25। तो हम डायरेक्ट 12.25 पे डायरेक्ट यहाँ से मार्किंग करेंगे 12.25। और 1.5 इंच जितना एक्स्ट्रा मार्जिन का। फिर दोनों मार्किंग इस तरह से मिलाएंगे। और यहाँ पे ये जितना इस तरह से क्रॉस जा रहा है उतना जाने देना है। और यहाँ पे
फिर इसके बाद ये वाला कंप्लीट है। अब हम यहाँ पे आर्मोल का टक्स ले लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे आर्मोल का टक्स हम कितना लेंगे, तो आर्मोल का टक्स लेने के लिए चेस्ट और अपर चेस्ट में कितना गैप है उसके अकॉर्डिंग हम आर्मोल में टक्स लेंगे। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट और अपर चेस्ट में कितना गैप आ रहा था 1 इंच, तो 1 इंच यानी कि 4 इंच से कम है, 4 इंच से कम, तो हाफ इंच का टक्स होगा। तो जो चेस्ट वाली लाइन है वहाँ से हाफ इंच इस तरह से ऊपर, जहाँ पर भी जो शेप है हमारा आर्मोल का वहाँ पे मिल रहा है, वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो और वो वाला मार्किंग इस वाले मार्किंग पे मिला दो। फिर इस लाइन का सेंटर लेंगे, सेंटर से हाफ इंच जितना नीचे मार्किंग करेंगे। फिर जो लाइन है तो हमारा यहाँ पे टक्स कितना है हाफ इंच का, तो हाफ का हाफ कितना हुआ 0.25, 0.25। तो बस इतना ही करना है, इस तरह से माइनस कर देना है। फिर हम यहाँ पे जो ये वाला मार्किंग है वो अच्छे से कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 5.5 इंच लाइन है, उसका मेजरमेंट लेते हैं। यहाँ पे हमारा कितना आया 5.5 इंच। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ कैमरा, डन। तो यहाँ पे हमारा कितना आया 5.5 इंच और यहाँ पे कितना आ रहा है 7 इंच। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी क्रॉस वाली लाइन है इस लाइन का सेंटर लेते हैं, इस तरह से सेंटर लेने के बाद यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर जो ऊपर वाली लाइन है इसका भी सेंटर लेंगे, फिर जो ये वाला पार्ट है उसका भी सेंटर लेंगे, इस तरह से हमने 3 सेंटर लाइन ड्रॉ की 1 2 3। फिर जो इंच टेप है वो इस तरह से क्रॉस रखनी है और जो फर्स्ट पॉइंट है वहाँ से हाफ इंच जितना इस तरह से बाहर जाना है और यहाँ पे हाफ इंच पे मार्क करना है। जो सेकंड पॉइंट है वहाँ से भी हाफ इंच जितना ही बाहर जाना है और वहाँ पर ही इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देना है। जो थर्ड पॉइंट है वहाँ पे हम कट टू कट मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से शेप बनाएंगे। जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कट टू कट रखेंगे और यहाँ पे 0.25 जितना इस तरह से अंदर वाले साइड पे रखकर शेप देंगे। तो इस तरह से आप एकदम सिंपल तरीके से प्रिंसेस कट का शेप बनके हमारा रेडी है वेस्ट वाले साइड पे। अब आपको यहाँ पे ऊपर वाले साइड पे किस तरह से मार्किंग करना है, तो ये जो हमारी लाइन है इसका सेंटर हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। फिर जो सेंटर है वहाँ से हाफ इंच जितना ऊपर मार्किंग करना है। फिर जो कर्व स्केल है इसकी मदद से जो ये वाला पॉइंट है, क्योंकि ये हमारा पूरा टक्स माइनस होगा, तो जो लास्ट वाला पॉइंट है वो वाला पॉइंट और जो ये वाला पॉइंट है ना, हमने हाफ इंच ऊपर गए थे सेंटर से, वो वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट जहाँ पर भी एडजस्ट हो रहे वहाँ पे होने देना है। और जो हमारा चौक है इसकी मदद से इस तरह से शेप बना देना है। तो इस तरह से फाइनली आपका जो प्रिंसेस कट का शेप है वो बनके रेडी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने प्रिंसेस कट का शेप बनके हमारा रेडी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाली लाइन मेजर करेंगे और यहाँ पे ये वाली लाइन मेजर करेंगे। तो मेजर इस तरह से करेंगे, यहाँ पे हमारा 5.5 इंच आ रहा है और यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है वो देखेंगे।
तो जहाँ पर भी 5.5 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। और यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 1.5 इंच, तो उसका डबल हम यहाँ पे मार्क करेंगे, यानी कि 1.5 इंच का डबल कितना हुआ 3 इंच। तो 3 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे और जितना यहाँ से गैप आ रहा है उसका हाफ लेके यहाँ पे मार्क करेंगे। तो 1.5 इंच का हाफ कितना 0.75, तो यहाँ पे 0.75 पे यहाँ पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। फिर ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट पे, और हमारा बैक पार्ट में कितना आया था वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो बैक पार्ट में हमारा आया था 9 के ऊपर एक लाइन, तो यहाँ पे 9 के ऊपर एक लाइन, यानी कि यहाँ पे, तो जहाँ पर भी 9 के ऊपर एक लाइन आ रहा है वहाँ पे इस तरह से डायरेक्ट मार्किंग कर लो। वरना अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे मार्किंग करेंगे तो साइड वाला पार्ट कम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस तरह से जितनी स्केल क्रॉस जा रही है उतनी जाने देना है। तो इससे क्या होगा, ये भी आपका टक्स भी इस तरह से मिल जाएगा और साइड वाला पार्ट भी कम ज़्यादा नहीं होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और लास्ट हमारा एक पॉइंट रह गया है, यहाँ से हमको 0.25 हमने जिस तरह से बैक पार्ट में मार्किंग किया था उसी तरह से यहाँ पे भी मार्किंग कर लेना है 0.25, और वो वाला पॉइंट इस तरह से यहाँ पे हमको मिला देना है। इस तरह से फाइनली आपका अभी प्रिंसेस कट ब्लाउज एकदम परफेक्ट तरीके से रेडी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।